अब अवैध हो गई जमीन, अब रेलवे वालों को लगे अवैध है। जो दिल्ली के सीएम है उनका विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा कहीं रहने के लिए हमें कुछ नहीं। जानते हुए ये जमीन रेलवे की है। हमारे बीच जो है हमारे सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी। नमस्कार, मैं हूं खुशी प्रिया, आप देख रहे हैं एड्यू रिफॉर्म रिपोर्टर। आज हम आए हैं शालीमार बाग के इंदिरा कॉलोनी फाटक नंबर 7 पे, जहां हर सुबह नई किरण जगती थी, नई उम्मीद जगती थी। वहां आज डर लगा हुआ है कि कब बुलडोजर आएगा, लोगों के बसे बसाए सपनों को उजाड़ के चला जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ सरकारी नोटिस आया है कि इनको झुग्गी खाली करना है। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या है? संजय लाल सरोज। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ 25 साल से। आपको नोटिस कब मिला? आप लोगों को नोटिस कब मिला? नोटिस हमें मिला है 23 तारीख को। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नया ठिकाना या आप ऑल्टरनेट देखा है कि आप कहाँ रहेंगे इसके बाद अगर तोड़ दिया जाएगा आपके घर? नहीं, अभी कोई अल्टरनेट हमने ठिकाना तो नहीं देखा है, बट हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है हमें, जो मौजूदा सरकार है वो सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। प्रशासन की तरफ से क्योंकि आपको आज अभी हमारे बीच जो है हमारे सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी और हमें आश्वासन दे के गई हैं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मकान दिया जाएगा पहले, उसके बाद बीच में कोई भी आता हटाने के लिए हम उससे जो समझेंगे। तो चाहे कोर्ट जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो हम समझ लेंगे। तो फिर उन्होंने नोटिस क्यों भेजा? सरकार की तरफ से ही नोटिस आई होगी? नहीं, सरकार उन्होंने बोला है सरकार की तरफ से नोटिस नहीं है, ये दिल्ली सरकार की नोटिस नहीं है, ये रेलवे की नोटिस है। और है, हम जानते हुए ये जमीन रेलवे की है, हमारी कोई रजिस्ट्री जमीन नहीं है, ये हम सबको पता है। तो हम इतना दावा भी नहीं कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। हम प्रजा हैं इस राज्य के, मतलब एक राजा होता है और हम प्रजा हैं, तो राजा से उम्मीद कर सकते हैं कि राजा हमारे लिए घर बसाए। आपके घर में कितने लोग हैं और आप क्या करते हैं? मैं एयर कंडीशन का जॉब करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं, आप ही बस कमाते हैं? जी, हम। आपका नाम क्या है? विवेक सरोज। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? अरे 25 साल से रह रहे हैं। आपको कब नोटिस मिला कि 23 तारीख 23 को। और कितने दिन का टाइम दिया गया है आप लोगों को खाली करने को? 15 दिन। 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो आपको लगता है 15 दिन में हो जाएगा आपसे? नहीं हो पाएगा सर, कहाँ से हो तो पाएगा। आप लोगों ने कुछ और? हमारे पास कोई आशियाना नहीं। इसके अलावा कहीं रहने के लिए हमें कुछ नहीं। आप लोगों ने कुछ ऑल्टरनेट देखा है कि आप अगर यहाँ पे नहीं तो कहाँ? अगर सरकार की तरफ से हेल्प नहीं आई तो? हेल्प नहीं तो मजबूर है हम लोग, कहाँ जाएंगे बताइए। सरकार ने पहले पेपर में निकाल चुका है 700 करोड़ का बजट, वो बनाने के बाद तब हम आप लोगों को खाली करवाएंगे। पेपर में पहले निकल चुका है 3 महीने पहले। अच्छा, 700 सरकार करोड़ आए दिन जो है बोलते रहते हैं कि जो है कि हम जब भी झुग्गी हटाएंगे पहले झुग्गी वालों को घर देंगे, तो मकान देने के बाद हटाएंगे हमें जो है। जैसे कि प्रमाण हमें मिल रहा है कि सामने ही वजीरपुर जेलरबाग की जो झुग्गी थी, यहाँ जितने लोगों को मिल गया है वो लोग अपने घर में चले गए हैं, जितने लोगों को नहीं मिल गया है उन लोगों की झुग्गी भी नहीं हटाई गई है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब। आपका नाम क्या है? राम बचन। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 15-20 साल से। 15-20 साल से रह रहे हैं। आपको नोटिस कब मिला आप लोगों को? नोटिस तो कल की लगी हुई है, एक और कल की लगी थी, एक और पहले की भी लगी थी। अच्छा, तो आपको दुख हो रहा होगा कि आपके घर को तोड़ दिया जाएगा? क्यों नहीं दुख है, जिसका घर वो टूटेगा तो ठीक। आप लोगों को कोई प्रशासन की तरफ से हेल्प मिल रहा है? कुछ ही नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने कुछ वादा किया हो कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कहने को तो हर कोई कहता मगर करता का। जैसा कि मैं आपको समझ सकती हूँ कि आप रो रहे हैं इस बात पे, लेकिन आप आवाज उठाएंगे तभी हम लोग आगे बात प्लीज तकलीफ को समझ सकते हैं, आगे बात बढ़ा पाएंगे। तो आप बताइए डिटेल में सब कुछ। हम तो सोचे कि नेट टूटेगा, अच्छी बात है। अंकल जी आप कब से रह रहे हैं? 20 साल हुआ हम लोग किराए पे रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन कुमार। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैडम मुझे तो 25 साल हो गए। आप क्या करते हैं? हम लोगों का बिजनेस है, मंडी में, आजादपुर मंडी है साहब। हाँ जी। तो आप लोगों को नोटिस कब मिला? मैडम फर्स्ट नोटिस तो हम लोगों को दिया था 23/7/2023। सेकेंड नोटिस फिर उन्होंने सुधार के सही करके उन्होंने पता चल गया कि नोटिस हम लोग गलती किए, रेलवे वाले ने, उनको पता चलेगा कि हम लोग नोटिस में गलत किए। फिर उन्होंने कल की डेट में, कल 26 तारीख को डेट में, फिर उसमें 26/7/2025 करके फिर दोबारा नोटिस चिपकाया है।
रेलवे वाले। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को ने कुछ ऑल्टरनेट देखा है कि अगर यहाँ पे घर तोड़ दिया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैडम हम लोगों को 15 दिन का टाइम दिया गया है और ये शालीमार बाग रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम है उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो हम लोग मैडम के पास गए थे कल और मैडम आज भी आए थे, हमारे झुग्गी में आए थे इंदिरा कॉलोनी में। मैडम आश्वासन ये दिए हैं, ठीक है मैं रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगी, रेलवे मिनिस्टर से बात चलेगा, आप लोगों झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा, 15 दिन में इतना संभव नहीं है, झुग्गी नहीं टूटेगा। आप लोगों जब तक वैकल्पिक मकान आपको लोगों को मिल नहीं जाता, जब तक ये झुग्गी नहीं टूटेगी, हम लोग सीएम के विश्वास पर है, सीएम जो हाँ बोल के गए हम लोग उसी विश्वास पर हम लोग अब तक सारे झुग्गी वाले संतुष्ट है। और मैडम ये भी जाते जाते बोल के गए आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है सारे जितने भी पुराने आईडी है 1990 से 85 से 25 साल 30 साल 40 साल जो भी आप झुग्गी में रह रहे हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बिजली बिल हो, राशन कार्ड हो, जो भी पुराने आईडी है 1995 90 85 के, तो हम लोग वही सबको इकट्ठा कर रहे हैं। सारे आईडी इकट्ठा करने के बाद सबको फोटो बोले पासपोर्ट साइज फोटो लेगा, सारा डॉक्यूमेंट मैडम के पास जमा करेंगे, उसके बाद देखते हैं मैडम क्या करते हैं। और मैडम के हाथ में अब सीएम रेखा गुप्ता जी के हाथ में। तो आप बीजेपी के प्रशासन में खुश हैं? आपको मैडम खुशी का ये कौन सी खुशी है, ये तो आप भी समझ सकते हो, ये खुशी है या दुखी है। इतने लोग जब से नोटिस लगा किसी के घर में खाना नहीं खा रहे, कोई बीमार पर सोच सोच के सबको टेंशन हो रखे हैं। मैडम बोल कर गई है, लेकिन हमें अभी संतुष्ट पूरे झुग्गी वाले संतुष्ट अभी भी नहीं है। जो टूटेगी की रहेगी, क्योंकि वो क्लियर नहीं बोल कर गई है जब तक मेरा बीजेपी का सरकार है 5 साल, जब तक ये झुग्गी का एक ईंटा भी नहीं हिलेगा। अगर ये बोल देते मैडम तो सब संतुष्ट हो जाते, लेकिन ये नहीं बोले। वो भी मैडम बोले जब मैं रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगी, हमारे पास एडवोकेट है, स्टे लगवाऊंगी हाई कोर्ट से, तो ये इस बात पे कोई संतुष्टि नहीं है हम लोगों का। हाँ जी। तो आप लोगों ने कहीं और घर देखा है, उसका चार्जेस क्या आ रहा है? मैडम घर तो देखे हैं, 14,000 किराया है फ्लैट का, 6 आदमी 5 आदमी 14,000 15,000 12,000 10,000 एबो, उतना तो सैलरी भी ना दिल्ली में, उतना तो सैलरी भी ना महीने का, हम लोग दे कहाँ से पाएंगे 14,000। अब देख लो BC ब्लॉक में कल गया था तो 14,000 रुपया कह रहा था 2 BH के रूम में, हम लोग 5-6 लोग हैं। अब 2 आदमी भी कमाएगा तो 2 आदमी का सैलरी तो उसी में चला जाएगा, फिर और बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ चला जाएगा। हम तो मैडम से अब यही गुजारिश करेंगे, हमें यही उनसे यही रिक्वेस्ट है, जो झुग्गी तोड़े तो हम लोगों को शालीमार बाग में ही हम लोगों को कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। जो बच्चे का जो भविष्य है, जो पढ़ाई लिखाई है, सब बच्चे का शालीमार बाग के अंदर ही पढ़ते हैं। हम लोगों को आईडी भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ हम लोगों को यही का एड्रेस का, हम लोगों को यही का एड्रेस का सब कुछ दिया जाए, हम लोगों को यही रखा जाए। हाँ जी, हम लोग को यही रिक्वेस्ट है मैडम से। बस मैडम हाथ जोड़ के यही विनती है जो मैडम हम लोगों को यही शालीमार बाग के अंदर ही कहीं दे दे, सेटल करवा दे, और अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? 18-19 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। आपको नोटिस कब मैम 23 को मिला था यहाँ पे नोटिस। अच्छा, आपने कुछ ऑल्टरनेट देखा है कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मैम हम कहाँ पे रहे, हम तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम तो मुझे किराए पे जाएंगे, 15,000 16,000 किराया है, बाल बच्चे हमारे, हम कहाँ पे जा सकते हैं। हमारे बाल बच्चे अगर लेके जाएंगे ना हम पढ़ा पाएंगे ना लिखा पाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे रहते हम लिखा पढ़ा लेते, वहाँ पे हम पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो जैसा वो बता रहे थे कि रेखा मैम आई थी, उन्होंने आपसे क्या सब बात, आप लोगों से क्या सब बात की? मैम यही बात की है कि आपको मकान मिलेगा, हाँ, और उसके बाद यहाँ से हटा के कहीं मकान हो देंगे, यहाँ से पता न कहाँ भवन देंगे, नरेला देंगे, कि क्या गारंटी। हमारे बच्चे यहाँ शालीमार में पढ़ते हैं, तो वहाँ हम जाएंगे, हमारे काम पे मंडी में आएंगे, तो वहाँ से हम कैसे कर लेंगे एडजस्ट। लेकिन ये जमीन तो अवैध ही है ना? मैम ये तो 50 साल से 60 साल से लोग बसे हुए हैं मैम, को अभी 3-4 महीने हुए आए हुए हैं मैम, सबको खाली करा रहे हैं यहाँ से। तो पहले भी यहाँ से सब लोग थे कि नहीं थे यहाँ पे, 50 साल से बिल्कुल थे यहाँ पे। ये जमीन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अवैध जब ये जमीन जरूर अवैध है, लेकिन मैडम जब जमीन अवैध है तभी अवैध होना था। ये मैडम के सीएम बनने, बीजेपी का आने के बाद 27 साल बाद सीएम बने हैं, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आए तभी अवैध हुआ। इससे पहले 27 साल 40 साल जो लोग रहे तब अवैध तो नहीं था। हमारा वोट भी तो अवैध होगा, तो वोट लेते टाइम में तो अवैध नहीं था। अब अवैध हो गए जमीन, अब रेलवे वालों को लग रहा है अवैध है, डीडी वालों को लग रहा है अवैध है, MCD वालों को लग रहा है अवैध है। इतने दिन सो रहे थे क्या रेलवे वाले? उनको पता नहीं था ये अवैध जमीन है, इनको खाली करवाओ। 40 साल से लोग बस रहे हैं, हाँ 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे, 40-50 साल से सारे लोग रहे यहाँ। 3 पुश्त बीत गया इसी झुग्गी में, तब तो अवैध नहीं था। अब आप जीत गए तब अवैध हो गए ये जमीन। ये कौन सी नियम है? तब हमारा वोट क्यों लेने आ गए? उस टाइम ही बोलते हाँ मैं जीतूंगा तो जो कि साफ कर दूंगा, तब तो हम वैध थे। तो हम अवैध है तो आप ही अवैध है, फिर सीएम ही अवैध है, बीजेपी के सारे जितने भी है बीजेपी वाले सारे अवैध है। वो कैसे वैध हो सकते हैं? झुग्गी वाले सारे अवैध है पूरे दिल्ली में, 675 झुग्गी सारी अवैध है।
अब जब आपको वोट लेना हो, आगे खाते हो, पीते हो, बैठते हो सारे झुग्गी वाले के साथ में, सब कुछ आप करते हमारे हो। पास डॉक्यूमेंट 27 1997 का है ये, 27/7/1997 का है हमारे पास, सारा डॉक्यूमेंट है, ऐसा बात नहीं है, फोन में भी है। ये 1990 का डॉक्यूमेंट है, हाँ, ये 85 का भी डॉक्यूमेंट है, ये 95 का है, ये देखो, ये 17/4/1995, ये वाली। तब तो अवैध नहीं थे, हम लोग आज से थोड़ी ना है, जब ये दिल्ली में कुछ भी नहीं था, ये पूरा दिल्ली जंगल था। हम लोग इसको मंगल बनाने वाले हम लोग है, झुग्गी को, इस जगह पे नल वो जो पहले चापाकल होते थे गांव में, वो चापाकल चलते थे इस जगह पे, इतने जंगल थे। अब तो आज मंगल बन के तो अब रेलवे वाले को भी लग रहा है हमें इस जगह चाहिए, इतना दिन से जगह नहीं था, 40 सालों से जगह चाहिए तो जगह लो, हम लोग अवैध है जगह लो, लेकिन हमें इसी जगह पे शालीमार बाग के अंदर ही हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कहते हैं कि जमीन की रेट ज्यादा हो गई, इसलिए झुग्गियों को हटाई जा रही, क्या बात है? सही बात है? किस झुग्गी का जमीन रेट? नहीं, ये बता रहे दिल्ली की झुग्गियों का जो जमीन का रेट है वो हाई हो गया। ये सर ये होगा हाई, वो बीजेपी वाले को नजर में होंगे, झुग्गी वालों को, इसीलिए जहाँ झुग्गी वही मैदान बना रहे हैं। मोदी जी बोले जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जहाँ झुग्गी वही मैदान। अब वो जमीन, वो झुग्गी वाले जमीन का वो करोड़पति बन जाएंगे क्या लेके? कुछ नहीं होने वाले है ना। मैदान बना दिए सारे दिल्ली में, जब से आए 5 महीने भी नहीं हुए, 5 साल अभी बाकी है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे शालीमार विधानसभा से रेखा मैडम जी है, सीएम जो है हमारे विधायक ही है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो इस जगह पे हमें शालीमार बाग में ही कहीं स्थान दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को भविष्य खराब ना हो आगे चल के। हम लोगों को काम धंधा भी, हम लोग आजादपुर मंडी है, नजदीक है, हम सारे झुग्गी वाले यही सोचते हैं, मैडम आप शालीमार बाग में बहुत जगह DD का पड़ा है, MCD का पड़ा है, आप शालीमार बाग में मकान दो ना, हम आपका सपोर्ट में रहेंगे, आपको वोट देंगे, हमारा ID यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का शालीमार बाग। आप यहाँ से कहीं भगा दोगे तो बच्चे वहां से थोड़ी ना आएंगे यहाँ पढ़ने। हम बच्चे इसको लेकर आएंगे पढ़ाने के लिए शालीमार बाग बच्चों को, या मैं अपना काम ड्यूटी करने जाऊंगा? आप ये बताओ क्या करेंगे? जैसा अभी हमारे लोगों से बात हुई है हमारी, उन्होंने बोला है कि सरकार की तरफ से ऐसा बोला तो गया है कि उनको हेल्प किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ असर आया नहीं है, कुछ उनके तरफ से इनिशिएट किया नहीं गया है, मतलब अल्टरनेटिव जगह दी नहीं गई। झुग्गी एग्जैक्टली मैं करिएगा, इनको एक होप दिया गया है कि आपको झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन अब एग्जैक्ट पता नहीं है मकान देंगे या नहीं देंगे। जैसा कि आपकी मैम ने वीडियो देखा, मैम की वीडियो आपने देखा, और देखो सरकार क्या इनको स्ट्रे करेगी या इनको सही दिशा में दिखाएगी, ये वक्त बताएगा। देखेंगे इनको मकान मिलेगा, इनको ये झुग्गी से तोड़ के बाहर कर दिया जाएगा। एडू रिफॉर्म रिपोर्टर टीम खुशी मैम के साथ दिवाकर पांडे।